जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज हम लोग जेएसएससी एलडीसी का सिलेबस वो हम लोग जानने वाले हैं कि खोटा में आपको एलडीसी में क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस आपको बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो सब कुछ फिर से कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। 2 जनवरी से हम लोगों का जो वो सारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी से। तो इसीलिए हम लोग जो वो बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करेंगे और एक नए तरीके से हम लोग आगे जो बढ़ेंगे। और बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी आपके पास समय है, अभी आपका एग्ज़ाम वैसा नहीं है, अभी आपके पास 3 महीना 4 महीना समय जो वो पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। तो इसलिए हम लोग जो वो पहले डिटेल से सिलेबस को समझ लेते हैं कि खोटा सिलेबस आपको पढ़ना क्या है एलडीसी में, है ना। ये इंटर स्तरीय परीक्षा जो है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले डिटेल से हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके खोटा सिलेबस में इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। ठीक है, तो गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है और फिर पद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि गद्य भाग में जो आपको पढ़ना है उसके लिए 4 चीज़ आपको पढ़ना है। पहला तो है खोटा गद्य पद्य संग्रह, दूसरा है खोटा निबंध, तीसरा है डाह नाटक और चौथा है फरीश डहर। ये 4 आपको गद्य संग्रह में पढ़ना है। और फिर पद्य भाग में अगर बात करें, है ना, पद्य भाग में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या की पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ, सौंध माटी, डिंडक डोवानी और तातल और हेमाल। ठीक है, तो ये सभी क्या की कविता आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अगर मान लीजिए सौंध माटी दिया है तो सौंध माटी का कविता आपको पढ़ना है, यहाँ पे कहानी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक पथिया डोंगल महुआ, ये तो कविता संकलन है ही, तो ये इसका जो भी कविता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। डिंडक डोवानी एक खंड काव्य है या प्रबंध काव्य, जैसे दामोदरे कोरा है उस तरह से, तो ये भी जो वो पद्य भाग के अंतर्गत ही आता है। और तातल और हिमाल एक कविता संग्रह है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो वो यहाँ से पढ़ने हैं। अब यहाँ पे क्या कि तीसरा जो आपका दे रखा है, तीसरा जो आपका यहाँ पे खंड बटा हुआ है वो है खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण के लिए एक लेखक दे रखा है ए.के. झा जी के द्वारा जो लिखा गया खोटा सहित सदानिक व्याकरण, तो उसके बारे में लेकिन आपको यहाँ पे मोटा मोटी याद रखना है कि खोटा व्याकरण में आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन कारक समास उपसर्ग और प्रत्यय, इतना चीज़ आपको खोटा व्याकरण में मुख्य रूप से जो वो पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो वो खोटा व्याकरण में पढ़ना है। और चौथा भाग में दे रखा है निबंध, जो कि समसामयिक विषय पर निबंध आपको पढ़ना है। हालांकि निबंध आपको पहले ही यहाँ दे रखा है ना, यहाँ पे आपको पहले ही दे रखा है खोटा निबंध आपको पढ़ना है, तो इसके लिए अलग से आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो इतना सारा टॉपिक आपको जो वो एलडीसी के सिलेबस में आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर में हमें एलडीसी में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। गद्य भाग में आपको 4 चीज़ पढ़ना है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है, इसका गद्य खंड पढ़ना है, ठीक है, इसका कविता नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से खोटा निबंध पढ़ना है आपको, उसके बाद डाह नाटक पढ़ना है, सुकुमार का के द्वारा लिखा गया है। और फरीश डहर ये कहानी है जो कि पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है, एक फरीश डहर ये कहानी संग्रह है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पद्य में आपको पढ़ना है 4 पुस्तक यहाँ पे दे रखा है, एक पथिया डोंगल महुआ, सौंध माटी की कविता, डिंडाक डोवानी जो कि खंड काव्य है, और तातल और हेमाल एक कविता संग्रह है। तो ये चारों आपको कविता भाग पढ़ना है। उसके बाद आपको तीसरा जो खंड दे रखा है वो है खोटा व्याकरण का, और चौथा आपको दे रखा है निबंध। तो निबंध के लिए अलग से नहीं पढ़ना, हम लोग खोटा निबंध तो पढ़ेंगे ही। तो इतना सारा टॉपिक आपका जो वो मुख्य रूप में आपको एलडीसी के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सिलेबस आप सभी को समझ में आ गया होगा, और हम लोग 2 जनवरी से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और बिल्कुल शुरुआत से हम लोग जो वो चलेंगे। तो 2 जनवरी से आपका सारा क्लास जो वो स्टार्ट होने वाला है। जल्द ही आपको टाइम बता दिया जाएगा कि कौन से टाइम पे आपका क्लास जो वो स्टार्ट होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको सारा अपडेट जो वो मिलता रहता है ना। खोटा किंग ऑफिशियल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।